जल्द यहाँ उपस्थित है। हम कमांडर साहब से प्रार्थना करेंगे उनके स्वागत में 2 शब्द कहें। जो हमारे भाई यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि तुरंत जो है यहाँ सभा मंडप में आ जाए, सभा मंडप में तुरंत आ जाए। माननीय कमांडर साहब से प्रार्थना करते हैं। उनके साथ में माननीय संजय देशमुख जी जो यवतमाल के सांसद हैं वो भी यहाँ पधारे हैं। दोनों सांसदों का हम यहाँ स्वागत करते हैं और हमारे लिए हमारी सरकार ही यही है और हम प्रजा है। हम चाहते हैं कि माननीय सांसद जी आप दोनों महापुरुष हमारे बीच में पधारे हैं, हमारी भावनाओं को समझिए और हमारा काम करवाइए। हम आपका काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। माननीय कमांडर साहब। आदरणीय सांसद, आदरणीय सांसद श्री आष्टेकर जी, आदरणीय सांसद आदरणीय देशमुख जी, दोनों का मैं तहे दिल से हम सबके एनएसी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, हमारा प्रश्न ये है कि हम लोगों ने जिंदगी भर पैसे भरे हैं तो पूरे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स है जिनकी संख्या रिटायर्ड लोगों की 78 लाख है भारत में, महाराष्ट्र में 13 लाख है और उसके बावजूद जो कार्यरत कर्मचारी अंशदान करते हैं उनकी संख्या 7.5 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में है और महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ है। ये सभी लोगों ने जिंदगी भर पैसे भरे हैं और 417 हर महीने, 541 हर महीने, 1250 अभी भर रहे हैं हर महीने और इनके सरकार के पास मूल्यांकन अगर देखा जाए जमा किए हुए पैसों का तो तकरीबन 20 लाख रुपए जमा है हर एक के और उसके एवज में, उसके बदले में उनको जो मिलता है वो केवल 1171 रुपया पेंशन मिलता है औसतन पूरे भारत में, 300 रुपए 400 रुपए से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपए। आपको बता दूं सर, आप सांसद इस देश के लॉ मेकर है। आज ये कहने के बावजूद, ये डिक्लेयर करने के बावजूद भारत में जो 1000 से कम पेंशन पाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 36 लाख। उनकी संख्या 36 लाख है। 1000 से कम अंशदान करने के बाद इतने कम पैसों में एक बूढ़ा एक बूढ़ी 60 साल की उम्र के बाद कैसे जिएंगे? आप खैरातें बांट रहे हो, रेवड़िया बांट रहे हो, लाड़की बहना, लाड़का भाऊ, ये सब आप जवानों के हाथ काट रहे हो, इस देश के हाथ काट रहे हो और जो बूढ़े लोग हैं उनको पैसे दबा के बैठे ईपीएफओ और ये सरकार, और ये पैसे दबाने के बाद आप बोलते हो वृद्धाश्रम खोलो। इनको एम्पावर करो, उनका पैसा उनको वापस दे दो। 10,000 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की हमारी मांग है, मेडिकल फैसिलिटी की मांग है। बहुत बड़ी मांग है क्या? नहीं। बहुत बड़ी मांग है क्या? नहीं। अगर आप वृद्धों को इस तरह से उपेक्षित रखेंगे तो हमारा श्राप लोग भुगत चुके हैं पिछले इलेक्शन में, आगे भी भुगतेंगे अगर ऐसा होगा तो। लेकिन हमारा कहना है, हम राजनीति नहीं करते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंगिंग नहीं करते हैं, हम एक नॉन पॉलिटिकल संगठन चलाते हैं जो सामाजिक संगठन है और इसीलिए सभी पार्टी के सांसदों का हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप हमारे बनिए, हमारे वकील बनिए, हमारे सांसद बनिए और ये इतनी बड़ी देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आज यहाँ प्रातिनिधिक तौर पे देश के 22 राज्यों के लोग आए हुए हैं, बिहार से लेके पंजाब से लेके बंगाल से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके राजस्थान, आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सभी प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। और इसीलिए आपसे प्रार्थना है सर कि हमारा ये मुद्दा आप सुलझाइए, इसको उठाइए और आप एक इतने बड़े क्रांति का हिस्सा बनिए, आप पुण्य कमाइए। और इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमें भरपूर आशीर्वाद दीजिए और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज हम संसद में जाएंगे तो हमारा प्रश्न उठाइए। धन्यवाद सर।
इसके बाद में माननीय सांसद महोदय से प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके हमें संबोधित करें। माननीय सांसद महोदय, सब लोग कृपा करके बैठ जाए, मंच खाली कर दे, तुरंत खाली कीजिए। माननीय स्पीकर साहब, हमारे माननीय सांसद साहब, चलो सब स्टेज खाली करो, स्टेज खाली कर दे, स्टेज खाली कर दे कृपा करके। सर, आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप हमारे हित चिंतक हैं। हम हमारे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ बुलाया, आपका मान सम्मान किया। हम आपसे करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपना कर्तव्य पालन कीजिए और हमारे अधिकारों को हमें दिलाइए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ईपीएस पेंशन योजना के तहत भारत भर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग भाई, माता बहन, सही मायने में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या जो कि होनी नहीं चाहिए थी, और अपने खुद के पैसों के लिए तो जिंदगी भर पैसे भरे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से धरना देना पड़ रहा है। बहुत दुख की बात। आप सभी बुजुर्ग भाई है, आप सभी लोग तो सरकार से कोई मदद नहीं मांग रहे, आपका खुद का पैसा है, उसी का ब्याज मांग रहे, और ये भी अगर वो नहीं दे सकते तो बड़ी दुख की बात है। और जिस तरीके से अभी आपके टमाटर ने कहा है कि हमारा पैसा जमा है और 1000 या फिर 1100, 1700, 1800 कुछ नहीं होता है। मैं जब प्रचार में घूम रहा था तो आपके सभी बुजुर्ग भाई मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे ये बात कही, और बड़े दुख के बाद उन्होंने कहा है कि हम जब घर पे जाते हैं तो बहू हमको बराबर से ट्रीटमेंट नहीं देती क्योंकि तुम बोझ बन के रह गए। अरे बड़ा दुख हुआ, और सही मायने में ये बहुत ही दिल को लगने वाली बात है। और आपका पैसा खुद का जमा है तो आप किसी से भीख नहीं मांग रहे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं है यहाँ पे और सांसद जी हमारे संजय देशमुख जी यवतमाल से, और मेरे पक्ष की ओर से और पूरा विरोधी पक्ष की ओर से हम आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। मैंने पर्ची भी डाली है, हमारे पूरे शिवसेना के जितने भी सांसद है हम उन सबके क्लब करके हमने वो पर्ची डाली है। लेकिन अभी बजट के ऊपर ही चर्चा हो रही है, 0 आवर्स में बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, वो कोई रिकॉर्ड पे नहीं आएगा, कोई सुनेगा नहीं। चूंकि हम भी अपना एक फोटो निकाल के और हमने सदन में आपकी बात उठाई बोल के एक वीडियो अगर बाहर वायरल कर ले तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको सही मायने में अगर अपने को कुछ करना है तो उसी का हमने टाइम मांगा है, तो ये सेशन में जरूर होगा। और यकीन मानिए हम आपके लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे, और आपको आपका हक दिला के रहेंगे। इतना आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब यहाँ पे बहुत तकलीफ में आए हो, मुझे बहुत आपकी सबकी चिंता है, और मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा। इतना ही कहूंगा भैया। धन्यवाद साहब, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। धन्यवाद स्पीकर साहेब, आम्ही तुमच्या मागे आहोत, काळजी करू नका। हिंगोली, वसमत, कळमनुरी सर्व तुमच्या मागे आहे। यानंतर मी आदरणीय पाटील साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं, आमचा मार्ग काढावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। देशमुख सर, सॉरी। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी, हमारे मित्र सांसद आष्टीकर जी, तमाम
भारत से आए हुए सभी हमारे इस संघर्ष समिति के सभी सदस्य, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज जो भूमिका आपने ली है उस भूमिका को समर्थन देने के लिए हम दोनों सांसद यहां पर आए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि ये संसद भवन में आपकी आवाज जरूर गूंजेगी और महाराष्ट्र से आपकी आवाज गूंजेगा। आप कोई भीख नहीं मांग रहे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस देश को, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, वो अगर अपनी हक की बात करते हैं और उनकी हक की बात अगर कोई सुनता नहीं है, ये सरकार नहीं सुनती होगी, तो हमारे सर के सांसदों ने वहां पर आवाज उठाना चाहिए। ये जो आपकी अपेक्षा है उसकी पूरी करने की कोशिश निश्चित तौर से आने वाले 3 दिन में आपको समझ जाएगा कि महाराष्ट्र के सांसद ने आपकी आवाज उठाई है। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक एमएलए को पेंशन 50-60 हजार रुपए है, और जो हमारे गरीब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया उनका पेंशन सिर्फ 1,000 है। ये तफावत ये देश में जो चल रही है वो तफावत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मत है। अपन संघर्ष करने वाले लोग हैं, आज तक जो भी अपने को मिला वो संघर्ष करके मिला। यहाँ पर मोदी साहब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों की बात उनको दिखती नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप होश में आइए और हमारे इस संघर्ष समिति के जो सदस्य लोग हैं उनकी आवाज आपने सुनना चाहिए और इनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार को मेरी चेतावनी है कि अगर इनकी हक की बात आपने सुने नहीं तो अगले 5 साल में आपका पत्ता साफ करने का काम ये जनता करने वाली है। मैं आप सभी भाइयों को निश्चित तौर से इस बड़ी धूप में आप सभी बड़े उपस्थित हुए। आपका जो संघर्ष चल रहा है, हमारी सत्ता नहीं है, मगर हमको आपको निश्चित तौर से आपकी आवाज बनने की कोशिश हम जरूर करेंगे और आपकी आवाज बनके वहां पे संसद में आपका मुद्दा उठाएंगे और न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं आप सभी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी भाइयों ने हमारा जो मान सम्मान किया इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। फेसबुक को आगे बढ़ो, फेसबुक को आगे बढ़ो। मैं अपनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से दोनों आदरणीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ आकर हमारे दुख में और हमारे दर्द को समझा।